क्या आपने कभी सोचा है इंसान के शरीर में हर सेंटर ऑफ सेल में छुपा है एक रहस्य होता है जिसने पूरी मेडिकल साइंस की दुनिया बदल दी है। आज हम जानेंगे उस शख्स के बारे में जिन्होंने डीएनए की मिस्टीरियस डबल हीलिक्स संरचना की खोज की। ये है जेम्स डी वॉटसन। आपको बता दें, वॉटसन का जन्म 6 अप्रैल 1928 को अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ था। जेम्स वॉटसन बचपन से ही जिज्ञासु और बेहद प्रतिभाशाली थे। वह सिर्फ 15 साल की उम्र में वे शिकागो यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गए। बाद में इंडियाना यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री पूरी की। 1951 में वॉटसन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात ब्रिटिश वैज्ञानिक फ्रांसिस क्रिक से हुई। दोनों का जुनून था कि कैसे डीएनए की असली बनावट पाएं। रोजालिंड फ्रैंकलिन, जिसे फोटो 51 के नाम से भी जाना जाता है, जिनके द्वारा हमें सबसे महत्वपूर्ण सुराग ये मिला था कि डीएनए की संरचना एक दोहराई हीलिक्स है। उसके बाद 1953 में दुनिया के सामने आया डीएनए का डबल हीलिक्स मॉडल, यानी 2 धागों वाली घूमी हुई सीढ़ी जैसी संरचना। ये खोज चिकित्सा, अपराध जांच, वंशावली और नैतिकता के क्षेत्र में क्रांति लाई। आपको बता दें, 1962 में जेम्स वॉटसन को फ्रांसिस क्रिक, मॉरिस विल्किंस सम्मान मिला। उनको फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया। फिर वॉटसन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्रोग्राम की शुरुआत की और कोल्ड सीलिंग हर्बल लेबोरेटरी में निर्देशक तथा अध्यक्ष के पदों पर योगदान दिया। उनकी किताब द डबल हीलिक्स 1968 में प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने डीएनए की खोज की कहानी विस्तार से बताई। जेम्स वॉटसन का निधन 6 नवंबर 2025 को हुआ था। वह सिर्फ 57 वर्ष के थे। डीएनए का ये नया मॉडल न सिर्फ चिकित्सा और जेनेटिक्स बल्कि अपराध जांच, वंशावली और आधुनिक बायोटेक्नोलॉजी में एक क्रांति की शुरुआत भी बनी। मानव जीनोम प्रोजेक्ट के डायरेक्टर के रूप में भी वॉटसन ने नई दिशा दी। जीवन के अंतिम दौर में वॉटसन कुछ विवाद टिप्पणियों के कारण आलोचना के शिकार भी हुए थे और उनके कोल्ड स्प्रिंग हर्बल लैब की जिम्मेदारी से हटा दिया गया। 24 साल की उम्र में एक नई खोज की जिसने विज्ञान की परिभाषा ही बदल दी। जेम्स वॉटसन की कहानी हर एक युवक को प्रेरित करता है जिसके दिल में क्यों का सवाल उठता है।